हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे एप्पल इंटेलिजेंस की, जो कि अब इंडिया में आ चुका है। मैंने अभी अभी मैकबुक M4 लिया है, मैकबुक एयर M4 एंड जो कि मुझे 25,000 के डिस्काउंट पे पड़ा। वो कैसे पड़ा उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अभी शायद से वो ऑफ़र बंद हो चुका है, बट मैं उस पर कंटिन्यूस नज़र रखूँगा और जब भी वो ऑफ़र आएगा मैं अपने पेज पे अपडेट करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे मेरे अराउंड 25% रुपए बचे हैं ओवरऑल प्राइस पे। तो हाँ, मैकबुक M4 लिया है मैंने एंड उसमें 2 दिन पहले ही मैक OS 15.4 का अपडेट आया है एंड मैक OS 15.4 के साथ एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो इंडिया में भी आ चुका है। अब मतलब एप्पल इंटेलिजेंस पहले भी इंडिया में था, लेकिन वो सिर्फ पहले लैंग्वेज में, अगर आपके डिवाइस की लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है तभी आपके डिवाइस पे रन करता था वो, लेकिन अभी के लिए इंग्लिश इंडिया में भी काम करता है। और जैसे मैंने अभी टेस्ट किया इसे, तो हिंदी में टेक्स्ट करने के बाद जैसे इसमें राइटिंग टूल्स हैं बहुत सारे AI की हेल्प से, तो वो हिंदी को भी समझ के उसको, अगर आपको समरी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, मतलब वो कन्वर्ट करके इंग्लिश में देगा, लेकिन वो समझ जाता है हिंदी में आपने क्या लिखा है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो आज इस वीडियो का मेन पर्पज़ तो यही है कि सारे जो भी टूल्स हैं अभी तक आए हैं AI के, वो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या है, कैसे हैं, कितने अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे साइड में बहुत सारे आइकन्स हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये इसका मैक का ये फाइंडर ऐप जो है, ये भाई सिर दर्द है। विंडोज़ का इससे कितना ईजी, आप माई कंप्यूटर को जाते हैं, उस पर CDEFG जो होता है वो सब ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें फाइंडर है, इसमें बहुत ही, मुझे तो बहुत दिक्कत आ रही है इसको। अब तो क्लिक भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, बट जो भी है, हाँ इसमें तो मेरा तो ये होता है कि जो भी चीज़ आप सेव कर रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं तो अभी डेस्कटॉप पे रखता हूँ, उसको यूज़ में लेता हूँ। अगर बाद में काम आता है तो उसको अंदर सेव करता हूँ, वरना यूज़ करके डिलीट मार देता हूँ, बिकॉज ये सिर्फ 256 GB वाला वेरिएंट है, तो मुझे थोड़ा माइंडफुल रहना पड़ेगा। जैसे पहले रेट करते हैं, और रेटिंग में भी अपनी हेल्प करेगा एप्पल इंटेलिजेंस ही। जैसे तो मैंने जो भी कंटेंट लिखा था, मैंने एप्पल इंटेलिजेंस से बोला कि भाई मेरे लिए एक टेबल बना दे। तो उस टेबल में उसने खुद को, उसने जो भी थे सेक्शंस डिवाइड किए और ये रेटिंग की है। तो फीचर्स की बात करें तो पहले राइटिंग टूल्स को बेसिक रेटिंग, जो मैंने लिखा था उसके अकॉर्डिंग रेटिंग दी, इसने अपने मन से नहीं दी है। टूल्स आर बेसिक। मेल्स ऐप में जो है वो बहुत मस्त है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इमेज प्लेग्राउंड जो है इसका बहुत ही बेकार, बहुत ही वाहियात। सिरी अच्छा है, मतलब पहले से बेटर लगा मुझे, बट एक चीज़ अनाइंग है इसके बारे में, जो कि आप इधर पढ़ भी सकते हैं बाय द वे। इन नोट्स ऐप, ये जो नोट्स ऐप है, इसमें AI का कैसे इंटीग्रेशन किया है, जैसे ये रहा, ये भी इसके बारे में बात करेंगे। इसको मैं रेट दे रहा हूँ गुड। प्रूफ रीड एंड टेबल टूल, जो कि राइटिंग टूल्स में ऑप्शन है 2, प्रूफ रीड के एंड टेबल के। और भी ऑप्शन है, लेकिन इन 2 ऑप्शन को मैं गुड रेट कर रहा हूँ, बिकॉज ये सच्ची में काम में आते हैं। और एक है जेनमोजी, ये भी मुझे ठीक लगा। तो ठीक है, पहले बात करते हैं मेल्स ऐप की। बात करते हैं जो मेल्स ऐप में, यार इन्होंने AI का यूज़ काफ़ी सही तरीके से किया है। पहले बताता हूँ समरी। हाँ, तो जैसे आपका कोई भी मेल है, जैसे ये कोई मेरे को स्पैम मेल आ रखा है, पहली बात तो ये जो दिख रहा है आपको, ये माउस, ये हर मेल में आपको ये एक शॉर्ट सा समरी से भी और छोटी समरी कह सकते हैं, बस ब्रीफली बता रहा है कि आपको इस मेल में क्या मिल सकता है, जो कि बहुत सही चीज़ है। मेल खोलने से पहले ही मैं पढ़ सकता हूँ कि भाई ये हो क्या रहा है इस चीज़ में। अब जैसे OTP है, तो मेरे को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये बता देगा ये OTP है। जैसे अब ये कोई मेल आया है, इसमें मेरे को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे थोड़ा और अगर समरी चाहिए इसकी, तो इस पे समराइज बटन भी है मेल के ऊपर खोलती, ये फलाना ढिम का जो भी इन्फॉर्मेशन है ये इसमें दे देगा। मेरे को काफ़ी सही लगा। मैं इतने टाइम से Gmail यूज़ कर रहा था, उसमें ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं थी। जैसे मेरे को मेल चेक करना होता तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं Gmail की वेबसाइट पे आके चेक करूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत सही तरीके से उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, ये हैं वो बना रखे हैं। लेकिन अब मैंने वो यूज़ करना बंद कर दिया। अब मैं ये मेल्स ऐप यूज़ करता हूँ, बिकॉज इसमें भी इन्होंने ये सेक्शंस बना दिए, जैसे प्राइमरी है, ये ट्रांजैक्शंस है, ये अपडेट्स हैं, ये जो भी प्रमोशंस मेल वेल आते हैं, जैसे ये मेक माई ट्रिप का आ रखा है, तो ये एक अच्छी फंक्शनैलिटी दी है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मैं द मेन रीजन आई एम मूविंग फ्रॉम ब्राउजर टू दिस इज बिकॉज ये दीज AI समरीज, ये मुझे काफ़ी सही लगी एंड काफ़ी सॉर्टेड ऐप है। मैं विंडोज़ में जब था तब भी मैं ये ऐप यूज़ नहीं करता था, आउटलुक वाली मेरे को अजीब सी लगती थी, लेकिन इसलिए मैंने इस ऐप को रेटिंग दी है गुड, बिकॉज इट्स रियली गुड। अब बात करते हैं भाई सबसे अजीबोगरीब टूल की, इमेज प्लेग्राउंड। क्यों है ये टूल, मुझे समझ में नहीं आया क्यों बनाया एप्पल ने। मतलब ऑफ कोर्स एप्पल ने इसलिए बनाया ताकि दूसरों के साथ compete कर सके, बट क्या बनाया भाई ये, मतलब इससे बेकार मैंने AI इमेज जनरेटर नहीं देखा। फुटबॉल बेसिक सा है, जैसे इमेज तो बना देगा, ये फुटबॉल की बना दी जो भी है। और इसमें ऐसे ये दे रखे हैं जैसे साईफाई, इसमें आप प्रीसेट्स दे रखे हैं एक तरीके से, कि इसने अमेरिकन फुटबॉल का बना दिया। अब जैसे लव भी डाल देते हैं इसमें, तो एक तरीके से तीनों का ये कॉम्बिनेशन करके बनाएगा पार्टी। बट आप इमेज देख रहे हो, ये कैसी इमेज है ये, मतलब 2 साल पहले जब OpenAI का क्या नाम है उसका, DALL-E वो आया था, तब स्टार्टिंग में ऐसी इमेज बनती थी, इतनी घटिया। क्या करूँ मैं इन इमेजेस का, लेट्स सी।
देख रहे हो आप इसकी क्वालिटी। एंड पहले इशू क्या होता था कि अगर किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करना होता था कि भाई ये एआई है कि नहीं है, तो आप उनकी उंगलियों को देखते थे, उंगलियां ढंग से बना नहीं पाता था। अब एआई भी उस चीज़ में काफ़ी अच्छा हो चुका है। लेकिन एप्पल का देखो तुम, ये इसकी टांगे इसकी 3-4 बनी हुई हैं, आधी अधूरी सी टांगे हैं, कोई टांग ऐसी है, कोई टांग कैसी है। तो ओवरऑल ये मुझे काफ़ी ही बैड प्रोडक्ट लगा इनका। और जैसे अब बनाते हैं बास्केटबॉल प्लेयर, इसमें ऐसा ऑप्शन है कि हाँ, जैसे ये अपीयरेंस वाला बंदा बना रहे हो वो कैसा दिखना चाहिए, तो उसमें आप एडिट कर सकते हो जैसे। एंड ये 3 ऑप्शन क्या है मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं आया। लाइक ये मेल के लिए शायद से, ये फीमेल के लिए, और ये क्या है, ये क्या है पता नहीं। तो हाँ, जैसे मेल के लिए बनाना है तो इसमें ये चूज़ कर लो, कलर चूज़ कर लो, डन कर दो। अब ये इसमें स्टाइल भी कर सकते हो, इलस्ट्रेशन बास्केटबॉल प्लेयर। ये लो एकदम से बंद हो गया बीच में। थियरी ऑनरी क्या है ये, पीछे क्या हो रहा है, मतलब काफ़ी रैंडमनेस है, बिल्कुल है नहीं इस टूल का तात्पर्य अब तक। ये बस इसलिए दे दिया एप्पल ने बिकॉज सब दे रहे थे। इसको मैंने बैड रेटिंग दिया बिकॉज ये सच्ची में बहुत ज़्यादा बैड है, किसी काम का नहीं है टूल। अब आते हैं अपन सीरी पे। सीरी पहले से सही है, आपको ट्राई करके दिखाता हूँ उसमें क्या दिक्कत आती है, आप ध्यान से देखना। Hey Siri, when is Manchester United's next game? Manchester United plays Manchester City on Sunday at 9 p.m. Okay. Where can I watch this match? Do you want me to use ChatGPT to answer that? ये चीज़ है वो, हर चीज़ में ये, जैसे इसको कोई दिक्कत होती है ये सीधे बोलती है डू यू वांट मी टू यूज चैट जीपीटी। चलो एक बार पूछ लिया, लेकिन अब ये हर बार ही ऐसे पूछती है, तो वो मेरे को काफ़ी अनोइंग लगता है। मेरे को उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ChatGPT asks, could you specify which match you're referring to? मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। You can watch the Manchester United versus Manchester City match on Star Sports channels or हाँ, तो इसने बता दिया एंड में, बट वो ये एक ही चीज़ को करने के लिए आपको मल्टीपल क्लिक्स करने पड़ रहे हैं। पहले वो सीरी इंटरनली जो इन्फॉर्मेशन है वो बताएगा, फिर उसको फिर और अगर आप इन्फॉर्मेशन पूछोगे तो फिर बोलेगा कि चैट जीपीटी से पूछूं क्या, उस पर क्लिक करो। उसकी सेटिंग कुछ ना कुछ होगी, मैंने शायद से मिस कर दी, बट जहाँ तक मुझे लगा ऐसा कोई सेटिंग नहीं। उस पर क्लिक करने के बाद भी उसने पूछा कि भाई क्या 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 जानना चाहते हो। तो मतलब एक ही चीज़ को करने के काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हो गए, बट ओवरऑल सीरी पहले से बेटर हो चुकी है। हाँ, सीरी को अपन रेटिंग देंगे मीडियोकर। अब एआई का यूज़ उन्होंने ऐसे भी किया है कि आप मैसेज आता है, आई मैसेज पे जो भी मैसेज आएगा, तो जैसे किसने भेजा हाय, तो आप टाइप करने जाएंगे हाय, इससे पहले आपको सजेशन आ जाएगा हाय व्हाट्सअप फलाना ढिमकाना, जो भी है, जो भी आपकी टेक्स्ट चैटिंग चल रही होगी उसके कंटेक्ट का रिप्लाई आएगा। तो किसी ने पूछा कि गुड मॉर्निंग बोला, तो फिर आएगा गुड मॉर्निंग है, या फिर क्या एग्जांपल दूं कि आर यू गोइंग टू वॉच द गेम टुनाइट, तो फिर ये बता देगा, ऑप्शन दे देगा आपको येस या नो ऐसे। तो ये भी ठीक है, मतलब कॉन्वर्सेशन चल रही है और ऐसे रोबोटिक से रिप्लाई आते हैं सजेशंस कि आई एम गुड ऐसे, तो क्या भी यूज़ करते हो ऐसे मैसेजेस। बट ठीक है, एक फंक्शनैलिटी दे रखी है उन्होंने, तो ठीक है। एंड इस चीज़ को अपन रेटिंग देंगे, हाँ वही मीडियोकर ओके सी रेटिंग देंगे अपन इसको। एप्पल इंटेलिजेंस के जो भी राइटिंग टूल्स हैं वो नोट्स ऐप में इंटीग्रेटेड है, और वो उसका एग्जांपल मैं आपको नोट्स ऐप में भी दिखा सकती हूँ। वो सारे टूल्स यूज़ करके देखते हैं एक एक करके। तो ये रहा उसका आइकन, प्रूफ रीड, एक तो पहला ऑप्शन है प्रूफ रीड। इसको करने पे जो भी मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, वो सब सही कर देता है। तो देखते हैं। तो जैसे इसने ये चैट जीपीटी, मैंने स्मॉल में रखा था चैट जीपीटी, तो इसने अच्छे से कर दिया कैपिटल सी चैट जीपीटी में कैपिटल। और इसने मतलब, वैसे मतलब अपन हिंदी में लिखा था, बट सॉफ्टवेयर होता है एक मैटलैब, तो इसने मैटलैब को मैटलैब कर दिया, जो कि ठीक है। उसके एंड पे इसने सही किया, जैसे जीमेल को कैपिटल जी कर दिया, जो कि पहले मैंने स्मॉल था। ये सारी चेंज बताएगा। जैसे समरी को मैंने स्मॉल एस में लिख रखा था, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, तो इसने कैपिटल कर दिया। जीमेल कैपिटलाइजेशन, वर्ड यूजेज, द वर्ड ज़्यादा शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ ज़्यादा हेयर। अच्छा, मैंने ऑट लिखा हुआ था, जल्दी जल्दी में टाइप करते था, ऑट लिख दिया, तो उसने 2 में चेंज कर दिया। चैट जीपीटी, मैटलैब, कैपिटलाइजेशन, ऑटो। तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब क्या कर रहा है, विच इज़ अ गुड फील। ये काफ़ी सही फीचर था, बट हिंदी के लिए अभी नहीं है, बिकॉज इसने मतलब को मैटलैब कर दिया, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें ये ख़राब भी कर सकता है। सेकेंड इज़ री राइट में क्या है देखें।
मेल्स गुड द समरी। देखो अब इसने हर चीज़ को इंग्लिश में लिख दिया, दैट मीन्स कि हिंदी समझने लग गया, ये अच्छी बात है। बट क्या क्या इसने जो भी चीज़ मैंने हिंदी में लिखी थी इसने बेसिकली उसको इंग्लिश में कर दिया, जो कि सही है, मतलब ठीक है, नॉट बैड। इसको भी अपन रिवर्ट कर देते हैं अभी के लिए। 3-4 ऑप्शन है समरी। इसकी समरी तो आपको बताइए क्या है। ओके, और की पॉइंट्स। अपन ने पहले मेल की बात की है तो इसने मेल समरी पहले लिया है, फिर इमेज प्लेग्राउंड की बात की तो इमेज, फिर सिरी की बात की है सिरी। की पॉइंट्स और भी हो सकते थे बट मेरे ख्याल से इन्होंने इतना ही रखा है। लिस्ट भी देख लेते हैं, जैसे मेल्स गुड समरी, और इमेज प्लेग्राउंड बैड, नॉट यूजफुल, लोगो लुक्स लाइक चाइल्ड मेड इट। सही है, तो ये है, इसको रिवर्ट करो। टेबल, ये मेरे को बहुत सही लगा, ये देखना आप, ये टेबल कन्वर्ट करके ही, ये जो टेबल है जिसमें मैंने रेटिंग दी थी ये बना है। पूरा जो कंटेंट है मैंने उस पर क्लिक किया टेबल पे और ये टेबल बन के आ गई। दिखा भी देते हैं आपको। ये देखो सेम बढ़िया टेबल बन के आ गई। अरे अंडू करने दो भाई। भाई अंडू नहीं होगा, आप चोट हो गई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, एप्पल इंटेलिजेंस है भाई ये। ठीक है, तो अब फाइनल जेनमोजी पे करते हैं। जेनमोजी मेरे को अभी पता चला है, और ये होता है जैसे अगर आपके पास जी बोर्ड है तो उसमें एक ऑप्शन होता है इमोजी किचन करके, ये ऑप्शन है ना। हाँ, मतलब ये जी बोर्ड में भी ऑप्शन है। जेनमोजी इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू दिस, ये काम करता है, दिखाता हूँ। आप जैसे ही खोलेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। इससे अब आप जैसे क्या क्या बनाए, फोन इन हैंड, बस ये, इसमें कहीं भी टैप हो जाए तो ये बंद हो जाता है। मोबाइल अंडर फीट। क्या है ये, एंग्री स्पाइडर। जैसे ये वाला स्टिल फनी है थोड़ा, अच्छा ये यूज़ कर सकते हो आप। बट रनिंग फिश, अब जैसे कुछ चीज़ों में ये इमेजिन नहीं कर पाता है कि जो चीज़ इन्होंने इमेज प्लेग्राउंड में चीज़ यूज़ की है वो इसी में डाल दी। इसमें वो चीज़ अच्छी लगती है बिकॉज इमोजीज आर वेरी मिनिमल, छोटे से होते हैं। बट वही चीज़ अगर आप इमेज जनरेटर में डाल रहे हो तो वो इट डजंट मेक सेंस टू मी। हैप्पी फेस विथ टीयर्स, जैसे ये है। ठीक है, ये जैसे सही है। तो मतलब हाँ, ये वाला टूल भी बढ़िया है। इसकी रेटिंग भी अपन गुड दे देते हैं बिकॉज ये सही काम का टूल लगा मुझे। इवन दो ऑलरेडी जो इमोजीज अवेलेबल हैं वो भी काफ़ी हैं, उसके अलावा यूज़ पड़ती नहीं, बट 100 साल में अगर एक बार पड़े भी तो ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल अगर बात करें तो सारे टूल्स आर ओके। मतलब एप्पल ट्राई कर रहा है, इवन दो एप्पल बहुत पीछे रेस में ट्राई कर रहा है, बट ओवरऑल एक टूल ख़राब है, वो है इमेज प्लेग्राउंड। वो क्यों है, उसको एप्पल को डिलीट कर देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी एप्पल इमेज जनरेटर की, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे इमेज जनरेटर्स हैं ऑनलाइन। तो एप्पल को अपना फोकस कोई और चीज़ को इम्प्रूव करने में लगाना चाहिए, क्योंकि एआई में वो ऑलरेडी बहुत पीछे है। तो एक चीज़ अगर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एप्पल को हटा ही देना चाहिए बिल्कुल। ये है एप्पल इंटेलिजेंस इन इंडिया। मैं अपने मैकबुक के और वीडियोस डालने का प्लान कर रहा हूँ, जैसे हीटिंग इश्यूज़ का, इसमें हीटिंग इश्यूज़ हैं कि नहीं है, बैटरी का, वीडियो की बैटरी जो एप्पल ने बताई है 18 घंटे की, वो मिल रही है कि नहीं है, और चीज़ें हैं जो डालेंगे। बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।